अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के मुतालिक गुज़िश्ता क्लिप में कुछ बातें बताई गई थी कि कितना सोना या चांदी होने से एक आदमी साहिब निसाब होता है। ज़कात किस तरीके से हिसाब करनी चाहिए। याद रखें, जो आदमी मालदार है, जब वो ज़कात निकालने का इरादा करे तो उसको चाहिए कि उसके पास जितना सोना है उन सब का हिसाब करके बाज़ार में जो उसकी कीमत है उसको मालूम कर ले और उसको लिख ले। अगर उसके पास चांदी भी है तो उसको भी हिसाब कर ले, वज़न कर ले, वज़न करके उसकी क्या कीमत है मालूम कर ले, उसको भी लिख ले। इसी तरीके से उसके घर में अगर कैश है, उसके पास जेब में या बैंक में या उसके घर में उसके पास पैसे हैं, रुपए पैसे, तो वो उसको भी हिसाब करके लिख ले। अगर उसका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, तो अपने दुकान में मौजूद तमाम सामान की कीमत को मालूम करके उसके कीमत को लिख ले। अगर उसने कोई ऐसा इंश्योरेंस कर रखा है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है या दूसरे तरह के इंश्योरेंस जिसके अंदर रकम की वापसी होती है कुछ मुद्दत के बाद, कुछ सालों के बाद, चे जाए कि उसका जायज़ होना नाजायज़ होना वो एक अलग बहस है, लेकिन उसमें भी जितना माल उसने जमा किया है उस माल को भी हिसाब करके लिख ले। उन तमाम अमाउंट को टोटल कर ले, जितना रुपए हो रहा है उसको एक तरफ लिख ले। एक दूसरे खाने में अगर उसके जिम्मे में कोई कर्ज है, किसी को कुछ देना है, वो पैसा लिख ले। इसी तरीके से अगर कुछ उसके इलेक्ट्रिक बिल वगैरह कुछ बाकी है उसको लिख ले। कुछ राशन दुकान वगैरह से कोई सामान वगैरह खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, देने वाला है, उसको लिख ले। कुल मिलाकर के जितने कर्ज वगैरह उसके जिम्मे में है उन सब को लिख ले। लिख लेने के बाद उसका भी हिसाब कर ले। अब टोटल अमाउंट जो उसके पास थे उसमें से जितना कर्ज है उसको निकाल दे। अब बकिया जितना रह रहा है उसमें से 2.5% हिसाब करके ज़कात दे दे। ये ज़कात निकालने का आसान तरीका है। अब दो चार मसाइल ज़कात के मुतालिक आप हज़रात के सामने बता दी जाती है। एक मसला पूछा जाता है कि इंश्योरेंस वगैरह में ज़कात है या नहीं है। तो याद रखें, अगर ऐसा इंश्योरेंस बना रखे हो जिसके अंदर रकम की वापसी होती है, जैसे LIC वगैरह है कि चंद साल तक कुछ रकम जमा करना होता है, उसके बाद चाहे उसकी ज़िंदगी में या उसके मरने के बाद जिसको उसने अपना वकील बनाया हो उसको वो पैसा उसके साथ कुछ इजाफा होकर के मिलता है। जो जायद रकम है वो जायज़ नहीं है, वो एक अलग बहस है, मैं भी उस मसले को बयान करना नहीं चाहता हूं। लेकिन जितना पैसा उसने जमा किया है उस पैसे का उसको हर साल ज़कात निकालना होगा। अगर वो हर साल न निकाले बल्कि पैसा रकम उसके पास हाथ में आने के बाद निकालना चाहे तो निकाल तो सकता है, लेकिन याद रखें हर साल का हिसाब करके निकालना होगा। मिसाल के तौर पर एक साल में वो 1 लाख रुपए जमा करता है, 10 साल तक उसको जमा करना है, तो 10 साल में 10 लाख रुपए जमा किया था। 10 साल के बाद जब पैसा उठे तो 10 लाख रुपए का सिर्फ ज़कात नहीं निकलेगा, बल्कि पहले साल में 1 लाख रुपया हुआ था उसका ज़कात निकलेगा अलग से, फिर दूसरे साल में 2 लाख हो गया था उसका अलग से ज़कात निकालेगा। इस तरीके से 10 साल का मुकम्मल हिसाब करके वो ज़कात निकालेगा। इसी तरीके से एक मसला पूछा जाता है कि PF वगैरह जो मुलाजमत वगैरह करते हैं उनके तनख्वाहों में से कुछ रकम काट ली जाती है, जब बाद में आखिर में उनको इकट्ठा करके उस पर दिया जाता है, तो याद रखें उस पैसे पर ज़कात नहीं है, इसलिए कि अभी उस पर कब्जा नहीं है। जब उस पर मुकम्मल कब्जा हो जाएगा, हाथ में मुकम्मल पैसा आ जाएगा, तब उस पर ज़कात दिया जाएगा। ये उलमा इकराम बयान फरमाते हैं। एक मसला ये पूछा जाता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी है जिसकी कीमत सोने और चांदी से भी ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए डायमंड है, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आजकल मिलती हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो क्या उस पर भी ज़कात है? तो याद रखें ज़कात सिर्फ सोने और चांदी पर है, उसके अलावा किसी और चीज़ पर नहीं है, किसी और पत्थर पे नहीं है, चाहे उसकी कीमत सोने और चांदी से ज़्यादा हो या कम हो। तो ये चंद मसाइल थे ज़कात से मुतालिक जो आप हज़रात के सामने बताए गए हैं। इंशाअल्लाह अगले किस्त के अंदर और भी कुछ मसाइल ज़कात से मुतालिक आप हज़रात के सामने बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।